एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने कल क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में हम पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम हमारा चैनल का ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसकी हिसाब से मार्केट किस तरह से काम कर रही है वो हम उसके बाद देखेंगे। और फिर आगे की कल की जो स्ट्रैटेजी होगी उसके बारे में हम अ, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए, पहले हमने कल क्या डिस्कशन किया था वो पहले देख लेते हैं। हमने क्या क्या कहा था कि अगर निफ्टी इस पॉइंट के नीचे चलने लगती है, यानी कि इस लो को अगर ब्रेक करके तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। लेकिन हुआ क्या, निफ्टी इसके नीचे गई, लेकिन फिर निफ्टी ने इस पॉइंट को होल्ड किया और उसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं इसी रेंज में निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। तो इस हिसाब से जो हमारी ट्रेड बनती थी वो तो आज नहीं बनी, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के ये जो चैनल मैंने आपको कल बताया था, इसी चैनल के ऊपर से निफ्टी ने सपोर्ट लिया 2 बार और निफ्टी ने इस तरह से एक मूवमेंट दे दिया मार्केट में। और हमने ऊपर की साइड बात की थी कि अगर इस पॉइंट को ब्रेक करते हैं तो कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। इस पॉइंट को ब्रेक भी किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद यहाँ से भी नीचे है, यानी कि दोनों तरफ से हमारे जो ट्रेड है वो फेल गए इस एनालिसिस के बेसिस पर जो हमने कल किया था। तो लेकिन जो हमारा चैनल था उस चैनल के हिसाब से निफ्टी ने अच्छे से काम किया है। देखिए, आपको क्लियरली मैंने आपको 2 दिन पहले ही ये चैनल जब जब निफ्टी यहाँ पर काम कर रही थी, लगभग निफ्टी यहाँ पर थी इस पॉइंट के आसपास, तभी मैंने आपको चैनल फॉर्म करके दिया था कि इस तरह से कोई चैनल निफ्टी में दिखाई दे रहा है। और उसी चैनल के हिसाब से निफ्टी अभी तक काम कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने पहले ही चैनल को एनालाइज कर लिया कि किस तरह से निफ्टी काम कर रही है। देखिए, आज भी निफ्टी ने क्या किया है, इसी चैनल के ऊपर से, यानी कि इसी लाइन के ऊपर से सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं सुबह भी लिया है, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास भी यही से सपोर्ट लिया। इसी चैनल के मिडल लाइन को ब्रेकआउट दिया और इसी चैनल के ऊपर की लाइन पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने, और इसके बीच में आकर यहाँ पर बंद हो गई। यानी कि चैनल में निफ्टी फिलहाल काम कर रही है, चैनल के हिसाब से ही हमें आगे भी ट्रेड करना चाहिए। तो आपको ज़्यादा नहीं 2 ट्रेड मिली होगी सुबह। मैंने भी अपने ग्रुप में 2 ही ट्रेड दी थी आज, 2 या 3 ट्रेड दी थी, तीनों ट्रेड सक्सेसफुल गई है। देखिए, यहाँ पर एक ट्रेड मिली थी, यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड और यहाँ पर एक पुट की ट्रेड। दिन में सिर्फ 3 ही ट्रेड आज मिली थी, उसमें से मैंने 2 पुट की ट्रेड्स मेरे ग्रुप में दी थी। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की। तो देखिए किस तरह से हम आगे काम कर सकते हैं निफ्टी में, उसके बारे में देखते हैं। और हमारा चैनल का जो ओवरव्यू है उसको भी हम देख लेते हैं, जिस चैनल को हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इस चैनल के हिसाब से निफ्टी के जो टारगेट है, निफ्टी यहीं से कहीं से अगर पलटेगी तो वो यानी कि इस तरह से अगर पलटती है तो वो बड़ा ही अनयूजुअल मूवमेंट हो जाएगा। यानी कि कोई अच्छी खबर आती है तो निफ्टी क्या करेगी, चैनल के बीच से भी घूमती है। यानी कि मार्केट का कैसा होता है, अगर कोई अच्छी खबर आए तो फिर मार्केट सपोर्ट के लिए वेट नहीं करती है। यानी कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, मार्केट हर समय इस यहाँ पर से पलट रही थी, यानी कि अच्छे से इस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रही थी निफ्टी। लेकिन देखिए 2 बार निफ्टी ने इसके बीच से ही टर्न लिया है, यानी कि यहाँ पर भी आपने वेट किया होगा कि निफ्टी यहाँ पर आएगी, यहाँ से रिवर्स लेगी, लेकिन निफ्टी ने यहीं से रिवर्स लिया। यहाँ पर भी आपने सोचा होगा कि निफ्टी यहाँ पर आएगी, यहीं से लेगी, लेकिन निफ्टी ने यहीं से रिवर्स लिया। तो हो सकता है, देखिए, एक बार तो इसने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया था, उसके बाद बीच में से लिया था, उसके बाद बीच में से लिया था, फिर ट्रेंड लाइन से लिया था। अभी इस बार निफ्टी देखते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेती है या फिर यहीं से घूमती है। तो चांसेस दोनों है, यहीं से भी घूमने के चांसेस है और यहाँ से भी घूमने के चांसेस है। अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर जो बेच रहे हैं उसकी वजह से हमारे मार्केट में सेलिंग आ रही है, वरना तो ग्लोबल सिनेरियो भी मार्केट में पॉजिटिव है फिलहाल। तो अगर ये बायर्स अपना हाथ रोक लेते हैं और बेचना बंद कर देते हैं तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ इस तरह से जा सकती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एनालिसिस करते हैं इसका, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए भी करते हैं और वो जो हमने अभी डिस्कस किया उसका भी करते हैं। तो देखिए, इस चैनल के बाहर जब निफ्टी निकलेगी तभी निफ्टी में एक आपको बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस चैनल के बाहर निकलने के लिए निफ्टी को उसका प्रीवियस स्विंग, यानी कि कौन सा भी जो भी हाई होगा, यानी कि ये हाई हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही निफ्टी में इस तरह से आपको तेजी बनते हुए दिख सकती है। इस हाई को तोड़ना उसका पहला काम होगा निफ्टी का। अगर इस हाई को तोड़ते हैं तो भी
तो ही निफ्टी में तेजी बन सकती है, वरना निफ्टी इसी तरह से इसी चैनल में ऊपर नीचे इस तरह से एक दो दिन और बिता सकती है। उसके बाद किसी अच्छे सपोर्ट से यानी कि 22,000 जैसे साइकोलॉजिकल लेवल से यहाँ से सपोर्ट भी ले सकती है। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर ही कॉल के बारे में सोचना है, वरना हम किसी भी डिप पर कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया है कि मार्केट का ट्रेंड दिखना चाहिए। अभी मार्केट का ट्रेंड फिलहाल डाउन ट्रेंड है, तो हर अप पर आपको फूट लेना है, यानी कि जो भी अप आएगा उस पर आपको फूट लेना है। भले आप यहाँ पर कॉल ना ले, हर डिप पर कॉल ना ले तो भी चलेगा, लेकिन हर अप पर आपको फूट लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अप आया था, यहाँ पर फूट लेते तो आपको इतना अच्छा प्रॉफिट होता। ये अप आया था, यहाँ पर एक फूट लेते तो इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता। लेकिन डीप पे देखिए, अगर आपने डीप पे खरीदारी की होती तो आपको साइडवेज मार्केट दिखा होगा। यहाँ पर भी आपने डीप पे खरीदारी की तो यहाँ पर भी आपको साइडवेज मार्केट हल्का सा पॉजिटिव, यानी कि कॉल साइड उतना अच्छा पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट का जो माइनर ट्रेंड है, यानी कि बड़ा ट्रेंड जो है मार्केट का वो पॉजिटिव ही है। बड़ा ट्रेंड यानी कि जो ट्रेंड हम वन डे के लेवल पर या बड़े टाइम फ्रेम पर बोलते हैं वो अप ही है। देखिए हर लो एक दूसरे से ऊपर है, यानी कि जो भी लो लगे वो एक दूसरे से ऊपर ही लगे, ये ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन ट्रेंड में भी छोटे ट्रेंड्स होते हैं, यानी कि ट्रेंड्स में भी माइक्रो ट्रेंड होते हैं, छोटे ट्रेंड होते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड, ये हो गया एक डाउन ट्रेंड, ये हो गया एक डाउन ट्रेंड। तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन उसमें जो छोटे ट्रेंड्स होते हैं वो निगेटिव है। उसमें हम करेक्शन फेज में है फिलहाल। ये ट्रेंडिंग मोमेंट था, उसके बाद ये करेक्शन फेज आया। इसी तरह से यहाँ पर भी ट्रेंडिंग मोमेंट, उसके बाद करेक्शन आया। तो इसी तरह से मार्केट काम करता है, यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो हम कल के लिए बात करते हैं, कल हम किस तरह से मार्केट में कामकाज कर सकते हैं, निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, क्लियरली इस पॉइंट के ऊपर निकलते ही हम निफ्टी में कॉल की पोजीशन लेंगे। इस तरह से अगर फ्लैट ओपन होती है और निकलती है, यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग आएगी 5 मिनट की कैंडल की, यानी कि ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 350 का, 370 का, यानी कि 370 के ऊपर 370 के ऊपर हम निफ्टी में कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। यहाँ पर हमारे टारगेट फिर कल के दिन हम इस चैनल का ब्रेकआउट समझेंगे, और निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसकी वजह से निफ्टी फिर बड़ा मूवमेंट भी दे सकती है अगर इस चैनल से बाहर निकलते तो। पहला टारगेट निफ्टी का 500 का होगा, इजीली आपको 500 तक, यानी कि 200 पॉइंट की तेजी इजीली आपको यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकती है, अगर निफ्टी इस पॉइंट को कल ब्रेक कर दे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बन जाएगा, जिसका भी ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मार्केट कभी भी रिवर्स होती है, तो मार्केट में रिवर्सल होते वक्त मार्केट में कोई अच्छा पैटर्न बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं, ये भी पैटर्न हो सकता है, या फिर कोई कप एंड हैंडल पैटर्न है तो वो भी अच्छा माना जाता है, या फिर डबल बॉटम पैटर्न जो होता है, ये पैटर्न किसी भी तरह का पैटर्न अगर बनता हो और निफ्टी या कोई भी मार्केट ऊपर जाता हो, तो वो टिकने वाला यानी कि वो बॉटम काम करता है, यानी कि इसके नीचे फिर मार्केट नहीं जाएगा, ये आप फिर मान सकते हो कि आने वाले दिनों में फिर ऊपर भी जाएगा तो नीचे आएगा, तो इसकी यहीं से पलटेगा, इसको अच्छा खासा सपोर्ट बनाकर मार्केट फिर ऊपर चलने लगती है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है, हम 500 तक के टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। फ्लैट ओपन होती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है, यानी कि इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है फ्लैट के केस में, ये कौन सा पॉइंट है, 250 के आसपास ये पॉइंट आता है लगभग 200, हाँ 250 के नीचे, यानी कि 250 के नीचे अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट फिर इस तरह से इस ट्रेंड लाइन के निचले और तक, यानी कि 22,000 तक की भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो। और कंफर्मेशन के लिए हम इस पॉइंट को ये धरेंगे, यानी कि इस पॉइंट को हम अगर निफ्टी ब्रेक करती है इस पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर हम और क्वांटिटी शॉर्ट मारेंगे, यानी कि यहाँ पर आप कंफर्म करके, यहाँ पर अगर आप 10 लॉट में काम करते हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 5 लॉट आप डाल सकते हैं, यहाँ पर 5 लॉट डालिए, उसके बाद इस पॉइंट के ब्रेक होते ही आप बाकी के 5 लॉट डाल दीजिए। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। एकदम से यहाँ पर हेवी क्वांटिटी मत लीजिएगा, इसके नीचे टूटते ही, यानी कि ये कौन सा लेवल है, ये 200 का लेवल है, 200 को अगर ब्रेक करती है तो फिर आप श्योर शॉट ये समझिए कि मार्केट फिर 22,000 जाने वाला है। तो इस तरह से हम निफ्टी में काम कर सकते हैं फ्लैट की केस में। गैप अप ओपन होती है तो एक अच्छा सिनेरियो हमें देखना होगा। देखिए गैप अप अगर इस पॉइंट के ऊपर होती है, 350 के ऊपर अगर गैप अप होती है, तो देखेंगे हम 1 घंटा मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है क्या।
यानी कि मार्केट अगर 1 घंटा यानी कि 9:15 से 10:15 बजे तक अगर यहाँ तक आप यहाँ पर ही आपको मिलती है, इस तरह से यहाँ पर रहती है, तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट उस केस में भी 500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ पर मार्केट सस्टेन होनी चाहिए। अगर मार्केट मान लो यहाँ पर इसके ऊपर गैप अप खुलती है और फिर से इसके अंदर आ जाती है, तो फिर से मार्केट इस तरह से इस चैनल में अंदर आ सकती है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि इस तरह से मार्केट को अगर चैनल के बाहर खोला जाता है गैप अप खोल के, तो मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट अंदर आ जाती है इस तरह से। अगर कल गैप अप ओपन होता है और मार्केट को अगर अंदर आना हो, तो मार्केट इस तरह से कंटिन्यूसली अंदर आ सकती है और फिर से चैनल में रह सकती है। तो आपको करना क्या है, गैप अप केस में देखना है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है या नहीं। अगर नहीं करती है तो फिर आप मार्केट को इस चैनल के अंदर आते ही फिर से पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, यानी कि 1 घंटा आपको वेट करना है। अगर 1 घंटा रुकती है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, वरना अगर फर्स्ट 5 मिनट या 10 मिनट्स में अगर मार्केट नीचे अंदर आ जाती है, तो आप क्या कीजिए, इस हाई के अंदर आते ही मार्केट के 350 के अंदर आते ही यहाँ पर आप पुट की पोजीशन लीजिएगा। आपको फिर मार्केट या इस तरह से इस चैनल में वापस आते हुए दिख सकते हैं। आपको लंबे टारगेट भी मिल सकते हैं इस केस में। गैप डाउन ओपन होती है, देखिए गैप डाउन मार्केट इस पॉइंट के आसपास, यानी कि 250 50 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो आप इस पॉइंट के ब्रेक होते हैं, यानी कि 350 जो कि हमारे फ्लैट की केस है, उसी केस के हिसाब से हम गैप डाउन में काम करेंगे। अगर 30 40 50 पॉइंट का गैप डाउन खुलती है, तो इस पॉइंट के ब्रेक होते ही, इस स्विंग के ब्रेक होते ही 250 के हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट हमारे वही 22,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, अगर गैप डाउन होकर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो। वरना अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन होती है यहाँ पर कहीं पर, तो फिर हम इस पॉइंट का ब्रेक होने का वेट करेंगे, यानी कि 200 का वेट करेंगे फिर इस केस में। अगर यहाँ पर 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का गैप डाउन होते हैं यहाँ पर, तो हम फिर वेट करेंगे इस पॉइंट का ब्रेक होने की। इस पॉइंट को ब्रेक होते ही फिर आपको इस केस में भी आपको 22,000 के टारगेट फिक्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं इस चैनल के हिसाब से। मार्केट इस चैनल के हिसाब से चल रही है, तो हम इस चैनल के हिसाब से मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी में मुझे लगता है निफ्टी 22,000 तक आनी चाहिए। अगर यहाँ से नहीं पलटती है, तो यहाँ से अगर पलटती है तो फिर तो लाइफ टाइम हाई और एक बार लगा देगी निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं इसी वीडियो में। बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में भी हमने सेम चैनल और बड़ा चैनल जो है वो भी सेम ही आपको दिखेगा। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर ये चैनल इस तरह से काम कर रहा है, और उसके बाद ये जो करेक्शन फेजेस आते हैं मार्केट में, इसमें मार्केट देखिए हम फिलहाल बैंक निफ्टी में भी करेक्शन फेज में, तो ये करेक्शन कहाँ तक बढ़ सकता है, इस चैनल के हिसाब से करेक्शन यहाँ तक आ सकता है। 47,500 तक भी ये करेक्शन आना चाहिए। यहाँ से फिर मार्केट पलटे तो फिर अच्छी बात है, यानी कि इस तरह से अगर बीच में से अगर बैंक निफ्टी को पलटना होगा, तो बैंक निफ्टी कल ही पलट सकती है, यानी कि कल ही यहाँ से ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर उसको इस लाइन पर सपोर्ट लेना है, तो फिर निफ्टी को बैंक निफ्टी को नीचे आना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हमने क्या कहा था कि इस पॉइंट के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलने लगती है, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे बैंक निफ्टी में इस पॉइंट के नीचे। इस पॉइंट के नीचे खुली बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ट्रेड दिया हमें पुट का सुबह सुबह, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड दिया, उसके बाद कॉल का भी एक ट्रेड दिया। तो बैंक निफ्टी ने हमारे एनालिसिस के हिसाब से काम किया, अच्छी बात है। तो अब कल के लिए डिस्कशन करते हैं, कल किस तरह से हम काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए फ्लैट ओपन होती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है, यानी कि 48,200 को अगर ब्रेक करती है, कॉल की पोजीशन हम इमीडिएटली ले लेंगे। इसको ब्रेक करती है हमारे टारगेट इस पॉइंट तक हो सकते हैं, यानी कि 500 तक, 48,500 तक के हमारे टारगेट इस तरह से हो सकते हैं। ये चैनल का जो अपर अपर लेवल है, यहाँ तक के हम टारगेट यहाँ पर पकड़ लेंगे, यानी कि 200-300 पॉइंट के आपको टारगेट यहाँ पर मिल जाएगी। फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे, 47,900, यानी कि ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज देती है, तो इस लेवल के नीचे हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे फ्लैट ओपन होकर। हमारे टारगेट 47,500 तक के, यानी कि यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से इस चैनल के नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। गैप अप ओपन होती है तो वही सिनेरियो रहेगा, 1 घंटे तक हम बैंक निफ्टी को देखेंगे यहाँ पर सस्टेन करती है क्या। यहाँ पर अगर इस तरह से सस्टेन करती है तो ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर 1 घंटे के सस्टेन होने के बाद हम कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर इमीडिएटली इसके अंदर आ जाती है, तो फिर हम बैंक निफ्टी को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से
साइडवेज भी जा सकती है, तो इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। फिर हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। गैप डाउन ओपन होती है, मान लो इस पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होकर अगर 47,900 को अगर ब्रेक करती है, यानी कि इस लेवल को अगर गैप डाउन होकर ब्रेक करती है, तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। वही हमारे टारगेट 47,500 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी इसी चैनल के हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे व्हाट्सअप फ्री व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको डेली अगर ट्रेड्स लेना है तो, अगर आपको अच्छा खासा मार्केट से पैसा बनाना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस चैनल को। उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।